जानकारी के लिए देवेंद्र आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद हरियाणा में लगातार अलर्ट जारी है और आपको बता दें प्रदेश भर में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। कल फरीदाबाद से भी विस्फोटक बरामद हुआ था और 2900 किलो विस्फोटक मिलने पर पुलिस अब लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में धमाके के बाद हरियाणा में अलर्ट मोड यहां पर ऑन है और लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क मोड पर है। तो दिल्ली में धमाके के बाद लगातार हरियाणा पुलिस भी अब सतर्क मोड पर है। लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और तमाम हरियाणा के इलाकों में सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। खासकर फरीदाबाद के उन तमाम इलाकों में जिन जगहों से अपराधी पकड़े गए हैं और विस्फोटक जहां से बरामद हुआ है। कल फरीदाबाद में एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री अमोनियम यहाँ पर बरामद किया गया था और जिसके बाद धमाका दिल्ली में देखने को मिला और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के तार अब हरियाणा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सतर्क यहाँ पर पुलिस बनी हुई है। शहर शहर में चप्पा चप्पा इस वक्त पुलिस की निगरानी में है। सुरक्षा का पहरा यहाँ पर लगातार दिया जा रहा है। खासकर जो दिल्ली एनसीआर के शहर है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन जगहों पर इनका कनेक्शन सामने निकल कर आया है। इन जगहों पर पुलिस सख्त निगरानी बढ़ते हुए है और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता, पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा फोर्स तैनात की गई है। तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, फरीदाबाद पुलिस, गुरुग्राम पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद से बरामद हुई थी। जम्मू कश्मीर इनपुट के बाद फरीदाबाद पुलिस ने और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कल की और इस कार्रवाई के बाद 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ। दिल्ली में धमाका हुआ, उसके कनेक्शन गुरुग्राम से जुड़े। कार जो मिली वो आइटन कार गुरुग्राम के नंबर पर रजिस्टर्ड थी। तो दिल्ली में धमाका हुआ और ये साजिश किसकी थी? 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फरीदाबाद से तस्वीर, बहादुरगढ़, पानीपत, अंबाला, रेवाड़ी, नूह, इन तमाम जगहों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग अभियान जारी है। तो लगातार दिल्ली धमाके बाद हरियाणा अब अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हर तरफ नजर आ रही है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए हरियाणा भी अब अलर्ट मोड पर है। इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? क्या वहां पर तैयारियां, व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है? मैं आपको जानकारी दे दूं, हम सीमा उत्तर और हरियाणा की सीमा पर मौजूद है। इस समय लगातार कल रात से ही करनाल पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और जो लगातार वाहन चाहे यूपी से आ रहे हो चाहे पंजाब से आ रहे हो, सख्ती से चेकिंग करती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार देखा जाए कल शाम जो 7 बजे ब्लास्ट हुआ था उसके तरफ से करनाल पुलिस एक्शन मोड में आए थे और उसने पूरे करनाल में बैरिकेडिंग कर दी और लगातार जो गाड़ियां आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि ये करनाल एक ऐसा क्षेत्र है, इससे उत्तर प्रदेश, पंजाब और यूपी की जो सीमा लगती है उसमें लगातार चेकिंग अभियान करते हुए नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। और जी, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए कैथल में क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है कि दिल्ली दहला, उसके बाद हरियाणा में जांच अब जारी है, अलर्ट मोड पर हरियाणा है। कैथल में इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए हिमांशी, जिस तरह से हाईली एक्सप्लोसिव भारी मात्रा में मिलना वो भी हरियाणा के फरीदाबाद से, उसके बाद दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो कनेक्शन गाड़ी का हरियाणा से, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिसके बाद से कल शाम से ही जिस वक्त दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ही, जिस वक्त हाईली एक्सप्लोसिव भारी मात्रा में बरामद हुआ था उसके बाद से ही हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया। जो पुलिस है अलर्ट मोड पर आ गई है। कैथल से सटा अगर पंजाब का एरिया वहां की बात करें, क्योंकि पंजाब से आगे अगर बात करें पाकिस्तान बॉर्डर बहुत नजदीक है, तो कहीं ना कहीं
जो आतंकी है हो सकता है इसी रास्ते से आए। तो कहीं ना कहीं कैथल में अगर बात करें, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं या फिर पंजाब के जो बॉर्डर है, स्टेट बॉर्डर हैं, उन सभी पे नाके लगा दिए गए। इसके अलावा शहर में भी जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं। हम्म। पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है, और जो भी संदिग्ध गाड़ी है या फिर आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं, सबकी हम्म। चेकिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कनेक्शन हरियाणा से जुड़ा है, तो हरियाणा को, पूरे हरियाणा को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। क्योंकि अगर बात करें, जिस तरह से 3 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, क्योंकि इसमें जो आतंकी संगठन है वो व्हाइट कॉलरिस्ट जो पद है, जिस तरह से जो डॉक्टर अभी पकड़े गए हैं, इस तरह के पदों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन पर ये बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं, बड़ी आसानी से ये कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो आसानी से तोड़ने में माहिर होते हैं। तो इस तरह से इन डॉक्टर्स को इस्तेमाल किया गया। 2900 किलो जो हाईली एक्सप्लोसिव जो बरामद किया गया फरीदाबाद से, उसके बाद दिल्ली के लाल किला के पास कार धमाका हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कनेक्शन हरियाणा से उसके बाद जोड़ा गया, और हरियाणा में हाई अलर्ट करना बनता भी है। और जिस तरह से हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी सभी ने अलर्ट मोड पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो चेकिंग है वो शुरू कर दिए है, और जगह जगह डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर भी, और इसके अलावा जो स्टेट बॉर्डर है सभी जगह नाके लगा गए हैं। जी विकास, देखिए जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सघन चेकिंग की जा रही है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी वहाँ इस वक्त क्या हालात हैं, बॉर्डर्स पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि देखिए लगातार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा से सीधा कनेक्शन है, और ओपी सिंह ने भी साफ निर्देश दिए हैं पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के। हाँ, मैं आपको जानकारी दे दूं, बता दूं कि हम इस समय उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा बॉर्डर पर स्थित है, और लगातार यहाँ पर जो रात दिन चेकिंग अभियान चालू कर जाता। तो लगातार बात करें तो जो ब्लास्ट के बाद हरियाणा एक अलर्ट मोड में है, क्योंकि कनेक्शन इसके हरियाणा से जुड़े हुए हैं। वहीं करनाल की बात करें तो करनाल में भी जो सीमा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की सीमा और पंजाब की सीमा लगती है। तो लगातार जो भी वाहन आ रहे हैं, चाहे ट्रकों की बात करें चाहे कारों की बात करें, उन्हें पूरी तरह से चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आला अधिकारी है, जो टीमें हैं यहाँ पर लगा दी गई है, चाहे एसटीएफ की बात करें चाहे सीआईए की बात करें, लगातार जो करनाल के जो चारों तरफ की जो बैरिकेडिंग बड़े अच्छे तरीके से ढंग से की गई है, और लगातार जो टाउनों की चेकिंग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में हाई अलर्ट मोड पे लगा है, और करनाल भी जो करनाल प्रशासन है पूरी प्रशासन से लोगों के साथ मौजूद हो रहा है, और वाहनों की चेकिंग जबरदस्त तरीके से कर रहा है। जी वीरेंद्र, देखिए लगातार जो चेकिंग है वो तो चल ही रही है, पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही है, लेकिन जो आम जनता है उनमें इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या रिएक्शंस जनता की तरफ से सामने आ रहे हैं निकलकर? देखिए हिमांशी, कहीं ना कहीं जनता के रिएक्शन तो सामने आते ही हैं, क्योंकि जिस तरह से जहां भी जब भी ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो डर। वीरेंद्र, आप बने रहिए, इस वक्त की हम बड़ी और अहम जानकारी की ओर रुख करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली में धमाका हुआ और लगातार इस पर बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। पुलवामा की तरफ जा रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली से ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे ये 2 संदिग्ध नागरिक, पुलवामा की तरफ जा रहे थे। 2 संदिग्ध गिरफ्तार हो गए हैं, 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी उनकी हुई है, बांग्लादेशी ये बताए जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशी, जिस तरह से 2 आतंकी पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट के बाद लगातार पुलिस है जो अलर्ट मोड में है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, या अन्य जो स्टेट है उनकी पुलिस हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अलर्ट मोड पर पूरे देश में डाल दिया गया है। खासकर अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली के आसपास के जो एरिया है, एनसीआर के जो एरिया है, उनको हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। क्योंकि जिस तरह से जो कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले हाईली एक्सप्लोसिव बरामद हुआ, और उसके कुछ ही घंटों बाद जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, जिसके बाद से अब जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं, तो एक सफलता हम कह सकते हैं। तो जिस तरह से पुलिस ने लगातार हरियाणा में सभी जिले हैं, चाहे पंजाब बॉर्डर की बात करें, यूपी बॉर्डर की बात करें या डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर की बात करें, सभी जगह पे अलर्ट मोड है, और लगातार पुलिस है जो है संदिग्ध वाहनों का भी और अन्य जो रेगुलर चेकिंग है वो लगातार कर रही है। शहर में भी जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, इसके अलावा बॉर्डर पे भी नाके लगाए गए, पंजाब बॉर्डर पर खासकर से, क्योंकि
पंजाब, अगर मैं बात करूं सिरसा से लेके और अंबाला पंचकूला तक का पूरा जो बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर एरिया है, ये कहीं ना कहीं पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है ये कहीं ना कहीं हरियाणा से भी सटा है, और इसके अलावा आगे पंजाब से आगे पाकिस्तान से भी सटा है। तो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस जो है सभी नाके पर चेकिंग कर रही है संदिग्ध वाहनों की खासकर, और पुलिस से पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट पर है। जी बिल्कुल हाई अलर्ट पर पुलिस है। विकास, देखिए हाई अलर्ट पर पुलिस है और 2 संदिग्ध अभी पकड़े गए हैं। ऐसे में देखिए जहां पर आप इस वक्त मौजूद है वहां पर जो आवाजाही है, जो सड़क पर ट्रैफिक है, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या इस चेकिंग के चलते उस पर कोई असर देखने को मिला है? बिल्कुल, यहाँ पर असर देखने को मिला है। चेकिंग अभियान करनाल पुलिस के द्वारा लगातार जारी है, क्योंकि करनाल के जो एसपी गंगाराम पूनिया ने कल जैसे ही उन्हें मैसेज मिला होना तुरंत पुलिस फोर्स करनाल पुलिस को एक्शन मोड पर दे दिया था, और जो जब चारों तरफ की बैरिकेडिंग है वो कर दी गई थी। वहीं इस समय हम उत्तर प्रदेश में सीमा हरियाणा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पुलिस है जो चेकिंग करती नजर आ रही होगी। और लेकिन देखा जाए तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि करनाल से भी चांद टूटे जा सकते हैं। तो पहले भी यहाँ पर एक आरटीएक्स करनाल में पकड़ा गया था, जिसमें क्योंकि वो दिल्ली अटैक करने के लिए जा रहे थे, जो करनाल में पसाड़ा टोल पर पकड़े जा चुके थे। जी बिल्कुल। अभी आप जहां पर मौजूद है, अगर मैं बात करूं स्थानीय लोगों की, क्या उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं विकास? क्या उनकी तरफ से डर का कोई माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? घबराहट में लोग घर से कम बाहर निकल रहे हों? उन्होंने भी जनता से अपील करी है कि कहीं डरे नहीं। अगर किसी भी कोई संदिग्ध स्थिति में कोई वस्तु या कोई तुम्हें किसी पर शक होता है तो करनाल पुलिस को तुरंत सूचना करे। इसमें तो करनाल पुलिस उनका पूरा सहयोग करेगी। उनका नाम जो है गुप्त सूचना के आधार पर रखा जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की किसी भी गतिविधियों से डरने की जरूरत नहीं है। करनाल पुलिस उनके लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़ी है सेवा के लिए। जी बिल्कुल। वीरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जैसा ये धमाका हुआ, सब धमाके के खबर सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसमें कई लोगों की जान चली गई है और हरियाणा इसका प्रमुख केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जो कनेक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं वो सारे कनेक्शन घूम फिर के हरियाणा पे जा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, ऐसे तमाम जो एनसीआर के शहर हैं उनमें खासकर ज़्यादा सतर्कता बरती गई है। कैथल की मैं बात करूँ, जो यहाँ के बॉर्डर इलाके हैं, उनमें क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से? बिल्कुल हिमांशी, जिस तरह से कैथल की अगर बात करूं, कैथल का जो है गोला चीके एरिया, वहां से लगभग 4 किलोमीटर के बाद पंजाब का बॉर्डर शुरू हो जाता है। उसके बाद कैथल करनाल से सटा है, करनाल की तरफ से यूपी का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, या पानीपत की तरफ से बात करें उस साइड से भी यूपी का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं, और अगर इस साइड से पेहवा की तरफ से बात करें तो चंडीगढ़ से आने वाले वाहन जो है कैथल में एंटर करते हैं, और उधर हिसार से आने वाले वाहन जो है डबवाली की तरफ से, उधर भी अगर बात करें पंजाब का बॉर्डर लगता है। और पंजाब का जितना भी एरिया है, सिरसा से लेके अगर मैं पंचकूला तक की बात करूं, ये पूरा का पूरा एरिया हरियाणा और पंजाब का सटा एरिया, और पंजाब से उस तरफ पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार पीछे भी अगर बात करूं, हरियाणा के कुछ इलाकों में ग्रेनेड वगैरह और कुछ हाईली एक्सप्लोसिव सामग्री भी मिली थी, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से हरियाणा के साथ कनेक्शन इस ब्लास्ट का कहें या फिर हाईली एक्सप्लोसिव का कहें मिला है, तो हरियाणा में भी हाई अलर्ट बनता है। कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो लोगों को एक चीज जरूर कह रही है कि आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है चेकिंग से, लेकिन लगातार जो पुलिस है सभी जगह नाके लगाए गए हैं, नाकों में लगातार पुलिस जो है चेकिंग का अभियान चलाए हुए चेकिंग कर रही है। पब्लिक से ये अपील भी कर रही है कि आप डरे नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी चेकिंग के दौरान परेशानी हो सकती है, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आप पुलिस का सहयोग करें। और पुलिस भी लगातार जो चेकिंग अभियान है वो चलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के कनेक्शन जुड़े हैं और जिस तरह से जो आतंकी पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए हैं, तो एक पुलिस की बड़ी सफलता भी कह सकते हैं। और उसके अलावा अगर पुलिस लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाए रखेगी, तो कहीं ना कहीं जो इस हमले के पीछे कहें, जो इस ब्लास्ट के पीछे कहें, या जिन लोगों से हाईली एक्सप्लोसिव पकड़ा गया है, उनको पकड़ने में कामयाब जरूर होगी। जी बिल्कुल, लोगों को लगातार गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। विकास, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि डरिए मत, हम आपके साथ हैं। करनाल की मैं बात करूं तो करनाल में जो सर्च ऑपरेशन है मुख्य रूप से वो कहाँ कहाँ चलाए जा रहे हैं, और किन किन परिस्थितियों में, किन किन संदिग्ध इलाकों में पुलिस जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है? मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि बड़ी पाकिस्तान का
कुछ महीने घटनाओं का इशारा करता है कि क्योंकि पहले बात करें इलेक्शन कमांडर की धमकी, फिर कश्मीर की बरामद की धमकी, तो लगातार जो करनाल पुलिस है पूरी तरह एक्शन मोड में और लगातार वाहनों की चेकिंग करते हैं। अगर कोई भी किसी पे भी शक होता है तो उन्हें कस्टडी में लेने का काम कर रही है पुलिस, करनाल पुलिस स्टेशन। और लगातार जनता के बीच को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो डरे नहीं, हमारा सहयोग करे। अगर हमारा सहयोग करेंगे तो एक अच्छा निष्पक्ष जो है वो निकल कर आएगा। जो आतंकी है उन्हें जल्दी से धर पकड़ा जाएगा और जिससे कि एक सुंदर वातावरण और शांत वातावरण बनाया जाता है। तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए वीरेंद्र और विकास, आप दोनों का धन्यवाद। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, फरीदाबाद में मिले विस्फोटक का ये बड़ा मामला। और आपको बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर पहुंची पुलिस, यूनिवर्सिटी पहुंचे बड़े अधिकारियों। डॉक्टर मुजमिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है और अब पुलिस यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी में अन्य स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें, एक यहाँ से बरामदगी हुई थी और अब लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। फरीदाबाद में विस्फोट मिलने का पूरा मामला है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटी में बड़े अधिकारी पहुंचे हैं और डॉक्टर मुजमिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। यूनिवर्सिटीज़ में अन्य स्टाफ से पूछताछ यहाँ पर पुलिस कर रही है। लगातार पूछताछ का दौर जारी है और यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ है उनसे इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। तो फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर पढ़ाता था और अब लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्सिटी में अधिकारी पहुंचे, पुलिस अधिकारी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है बाकी उनसे पूछताछ वहां पर यूनिवर्सिटी में करता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर मुजमिल की गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस हाई अलर्ट पर है। पूरे प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है, सर्च अभियान जारी है, पूछताछ का दौर जारी है और अब यूनिवर्सिटी में पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक का ये पूरा मामला है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर पुलिस पहुंच चुकी है। यहाँ जो स्टाफ है जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में उनसे पूछताछ की जाएगी। डॉक्टर मुजमिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और मुजमिल के स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से मिला था और जिसके बाद से ही लगातार अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में भी एक बड़ा धमाका हुआ, इसके बाद